भारत खोदो योजना में हर रोज नए मस्जिदों को लिस्ट किया जा रहा है। मस्जिदों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। उधर कांग्रेस ने सांप्रदायिकता का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में खड़गे ने कहा कि कांग्रेस नेता संभल जाएंगे और दंगे में मारे हुए लोगों से मिलेंगे। भारत खोदो योजना में हर रोज नए नए मस्जिदों को लिस्ट किया जा रहा है। उधर कांग्रेस ने सांप्रदायिकता का मुकाबला करने का ऐलान भी कर दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान से खड़गे ने कहा कि कांग्रेस नेता संभल जाएंगे और दंगे में मारे लोगों से मिलेंगे। लेकिन ये मामला सिर्फ और सिर्फ संभल तक रुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदुत्व के ठेकेदारों ने ये आग ऐसी लगा दी है कि संभल के बाद बदायूं और अब उत्तरकाशी में भी बवाल शुरू हो गया है। पिछले 10 दिनों में संभल और उत्तरकाशी में मंदिर और मस्जिद के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। ये लिस्ट बहुत बढ़ गई है और इसकी संख्या लगातार बढ़ती भी जा रही है। संभल की जामा मस्जिद के अलावा बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जो हिंदुत्व के ठेकेदारों के निशाने पर हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ बदायूं के जामा मस्जिद की और उत्तरकाशी की। डिटेल में ये वीडियो होगा। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच और मैं हूं पल्लवी। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी और साथ तो मोहन भागवत तक की भी बात नहीं मानते हैं। ये वो लोग हैं जो लाल किला, ताजमहल, चार मीनार सब तोड़वा देंगे, उसके नीचे कुछ ढूंढने का प्रयास करेंगे। आज देश में हर जगह सिर्फ और सिर्फ सर्वे हो रहा है और सर्वे लगाकर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पहले वहां मंदिर था और पहले कहां मस्जिद था। बस यही बात हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन 2023 में मोहन भागवत ने ही कह दिया था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर बनवाने तक का ही था। अब हम किसी भी मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की गलती नहीं करेंगे। ये पहला और आखिरी था, इस तरीके की बात मोहन भागवत कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी आरएसएस वाले जब ये बात कह चुके हैं तो फिर सर्वे के नाम पर खोद खोद कर झगड़ा क्यों भड़काया जा रहा है? सांप्रदायिक आग में देश को क्यों झोंका जा रहा है? मोदी कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन एक किसके साथ रहना है और सेफ ये रहने नहीं देते, इस तरीके की बात खड़गे ने कही। सच्चाई तो ये है कि काटने वाले भी यही है और बांटने वाले भी यही है। ये कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट है, ये खड़गे का स्टेटमेंट है। संभल के दंगे के बाद सपा और कांग्रेस के नेता पीड़ितों से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन इसकी इजाजत ही नहीं दे रहा है। 10 दिसंबर तक संभल में बाहरी लोगों के घुसने पर बैन लगा हुआ है। देखना तो यही है कि यूपी की सरकार कब तक विपक्ष को रोक पाती है और विपक्ष कब तक मंजूरी का इंतजार करता है। इसी बीच उत्तरकाशी में भी माहौल जो है वो गर्माता दिखा। संभल के बाद उत्तराखंड की सरकार पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। धामी सरकार से पहले ही हाईकोर्ट ने कह दिया था कि 1 दिसंबर को किसी भी महापंचायत की इजाजत नहीं दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी संयुक्त सनातन धर्म रक्षा संघ और विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर 1 दिसंबर को महापंचायत करने का ऐलान भी कर दिया। इसी बीच धामी सरकार ने उत्तरकाशी के एसपी अमित श्रीवास्तव का ट्रांसफर भी कर दिया, क्योंकि महीने भर पहले ही अमित श्रीवास्तव ने मस्जिद की तरफ बढ़ रही भीड़ को रोकने की कोशिश की थी, थोड़ी सी शक्ति दिखाई थी। मतलब आप समझ रहे हैं कि जिस एसपी ने शक्ति दिखाई, जिस एसपी ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, उस पर ही कार्रवाई कर दी गई। ये बताता है कि किस तरीके से उत्तराखंड की सरकार काम कर रही है और उस तरफ भी बताता है कि किस पर किसका दबाव है। 24 अक्टूबर को उत्तरकाशी के मस्जिद के खिलाफ संयुक्त सनातन धर्म रक्षा संघ ने जन आक्रोश रैली निकाली थी, लेकिन पुलिस लगातार इस चीज का विरोध कर रही थी। तब पुलिस के साथ एक भिड़ंत भी हो गई थी, पथराव भी हुआ था और लाठीचार्ज भी हुई थी। इसमें 9 पुलिस वाले घायल हो गए थे। इसके बाद उत्तराखंड की सरकार स्थानीय एसपी का ट्रांसफर कर देती है और माहौल जो बढ़ता है, बिगड़ता है, वो आप सभी के सामने था। माहौल कैसे बढ़ा और हिंदू संगठन ने 1 दिसंबर को महापंचायत बुला दी। ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि सरकार किस दबाव में काम कर रही है। पहले तो भीड़ आगे बढ़ती है, पुलिस उसको रोकती है, उल्टा पुलिस वाले ही ज्यादा घायल हो जाते हैं और सरकार एक्शन भी पुलिस वालों पर ही ले लेती है। इस महापंचायत में हैदराबाद के विधायक टी राजा, गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और स्वामी दर्शन भारती ने भाषण दिया। टी राजा सिंह ने कहा कि उत्तरकाशी और उत्तराखंड के लोगों को एक हो जाना चाहिए।
सीएम जाकर यूपी के सीएम से चाय पर चर्चा करें, ये किस तरफ इशारा करता है? अवैध मस्जिदों, मजारों और अवैध कब्जा करने वालों को सबक सिखाना है, इस तरीके की बात टी राजा ने कही थी। टी राजा ने कहा इसका मतलब भी यही है कि धामी सरकार को योगी सरकार से ट्यूशन लेने की जरूरत है। बीते 4 महीनों में उत्तरकाशी की मस्जिदों का जो बवाल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार विवाद बढ़ते जा रहे हैं। उधर बदायूं की जामा मस्जिद को नीलकंठ मंदिर होने का दावा ठोक दिया गया है। मामला कोर्ट में पहुंच गया है। संभल मस्जिद में चीफ जस्टिस ने यथाशक्ति बनाए रखने के लिए माहौल जस का तस बनाए रखने का आदेश दे दिया है, लेकिन कोर्ट के आदेश के 24 घंटे के भीतर ही बदायूं की जामा मस्जिद का मामला सुर्खियों में आ गया। 2022 में हिंदू महासभा ने इस मस्जिद को लेकर एक दावा किया था। इस मस्जिद में नीलकंठ महादेव का मंदिर है, इस तरीके की बात रखी गई थी। मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होनी है और केस बदायूं के सिविल जज के सीनियर डिवीजन के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। यानी कि इतने मामले अटके हुए हैं, लेकिन इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जा रहा है। पिछली सुनवाई में मस्जिद के प्रबंधन कमेटी ने अपना पक्ष रखा था। मुस्लिम पक्ष का यह दावा था कि बदायूं की ये जो जामा मस्जिद है इसका मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, इसमें मंदिर का कोई भी अस्तित्व है ही नहीं। इसीलिए हिंदू महासभा जो ये दावा कर रही है, जो ये बात दायर कर रही है, उसे ये दायर करने का हक ही नहीं है, क्योंकि इसमें मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मंदिर 850 साल पुरानी है, वहां मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं था। उधर हिंदू महासभा जामा मस्जिद में पूजा की अनुमति मांग रहा है, लेकिन ये मामला अभी तक इस बात पर ही बहस पर टिका हुआ है कि ये जो बहस है वो सुनवाई लायक है या नहीं, केस को सुनवाई लायक माना जाए या नहीं, ये बात कोर्ट को भी तय करनी है और ये 3 तारीख को होगा। सरकारी वकील ने अपना बहस पूरा कर लिया है और मुस्लिम पक्ष को अपनी बहस पूरी करनी है। हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक और केस में जो वादी हैं मुकेश पटेल, उनका कहना है कि हमने सभी साक्ष्य जो हैं वो कोर्ट के सामने रख दिए हैं। सभी साक्ष्यों के साथ कोर्ट में ये दावा भी किया है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ही हमें न्याय मिलेगा, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। बाबरी के बाद ज्ञानवापी, उत्तरकाशी, मथुरा की शाही जामा मस्जिद, अजमेर शरीफ की दरगाह, संभल की जामा मस्जिद और मध्य प्रदेश की कमल मौला मस्जिद के बाद बदायूं की जामा मस्जिद, ये सभी चीजों को जोड़ लीजिए, ये सभी वो मस्जिदें हैं जिनका केस अभी कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट क्या कर रही है अब ये जानते हैं। कोर्ट इस मामले में याचिका स्वीकार कर रही है और ये स्वीकारिता इस बात की तरफ इशारा करता है, सीधे तौर पर इशारा करता है कि देश में 1991 में उपासना स्थल कानून जो बना था उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। वैसे हिंदुत्व के जो ठेकेदार हैं उनका दावा है कि 1800 से ज्यादा ऐसी मस्जिदें हैं जिन पर अवैध कब्जा है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार, धार की कमल मौला मस्जिद, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, मध्य प्रदेश में विदिशा स्थित वीजा मंडल मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, बंगाल की मलादा की मदीना मस्जिद, गुजरात के पाटन की जामा मस्जिद, अहमदाबाद की जामा मस्जिद, यूपी के संभल की जामा मस्जिद, राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह, तेलंगाना के बोधन की देवल मस्जिद, उज्जैन की बिना नींव की मस्जिद, उत्तरकाशी की सुन्नी मस्जिद, वाराणसी की धरहरा मस्जिद, लखनऊ की टीली मस्जिद, ये वो मस्जिदें हैं जो हिंदुत्व के ठेकेदारों की लिस्ट में टॉप पर हैं। ये वो मस्जिदें हैं जो हिंदुत्व के ठेकेदारों को काफी पसंद है और इन्हीं मस्जिदों का दावा ठोकना बाकी है। ये लिस्ट बहुत कम नहीं है, इस लिस्ट में और भी बहुत सारी मस्जिदें शामिल हो सकती हैं। बदायूं और उत्तरकाशी का मामला ये बताता है कि हिंदुत्व के जो ठेकेदार हैं वो किसी की बात नहीं सुनते, फिर चाहे वो मोहन भागवत हो, ना तो वो मोहन भागवत की बात मानते हैं, ना तो वो कानून की परवाह करते हैं। अब राजू दास हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या वाले, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि मुस्लिम मुक्त भारत बनाने के लिए हिंदुओं को महज 15 सेकंड ही लगेंगे। सरकार और सुप्रीम कोर्ट कान खोलकर सुन ले कि हमारे सभी मंदिरों को
जो मुगलों और कांग्रेसों द्वारा कब्जा की हुई हैं, उन सभी को तुरंत मुक्त कराया जाए। ये वो व्यक्ति है जो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार अगर एक्शन नहीं लेगी तो 15 सेकंड के अंदर हिंदू लोग खुद ही मुसलमानों को उनकी औकात बता देंगे। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले ले। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेते हुए ये सीधे सीधे मुसलमानों को धमका रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई एक्शन ले सकता है? क्या ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने कभी आएगा या नहीं? क्या देश में मुसलमानों को कोर्ट का नाम लेकर धमकाना इतना आसान है? राजू दास के अलावा एक और बाबा हैं जो बहुत फेमस हैं, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। आजकल हिंदुत्व को एकजुट करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। ये जो बाबा हैं, इन्हें 1 करोड़ कट्टर हिंदुओं की तलाश है जो कुछ लोगों को उनकी औकात बता सके। ये लगातार यूपी में यात्रा कर रहे हैं। इनकी यात्रा में खेसारी लाल से लेकर संजय दत्त सभी शामिल हो चुके हैं। बाबा यात्रा कर कट्टर हिंदुओं की तलाश में सफर पर हैं। सवाल ये है कि क्या इन सब के पीछे कौन है? सवाल ये है कि इनको इतनी छूट दे कौन रहा है? सवाल ये भी है कि क्या इन्हें मोहन भागवत की बात पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं? ये सभी लोग मोहन भागवत की बात क्यों नहीं मान रहे हैं? जब मोहन भागवत ये कह चुके हैं कि हमें मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, इसके बावजूद भी ये लोग क्यों तुले हुए हैं? हर मस्जिद के नीचे इन्हें शिवलिंग ढूंढनी है, मंदिर ढूंढ लेना है। दरअसल बीते 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार और आरएसएस के हालात ऐसे ही हो गए, किसी की कोई सुन ही नहीं रहा है। और खास तौर पर आरएसएस और बीजेपी की कोई टेंशन ही नहीं है, कोई लोड ही नहीं लेता है मोहन भागवत का। मोहन भागवत कुछ और कहते हैं, मोदी जी कुछ और कहते हैं। अगर कोई लोड लेता तो सोचने की बात है कि मोहन भागवत कह रहे थे नए जोड़ों को जिनकी शादी हुई थी कि 2-3 ज्यादा बच्चे पैदा करो। अगर मोहन भागवत की बात को कोई लोड लेता तो मोहन भागवत ऐसे थोड़ी कहते। नए नवेले जोड़ों को मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि 2-3 ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए क्योंकि ज्यादा बच्चों की जरूरत है। लेकिन इसके उलट लाल किले से नरेंद्र मोदी जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बार बार बात कर चुके हैं। तो सोचने की बात यह है कि भागवत कुछ और कह रहे हैं, 2-3 ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं और मोदी कुछ और बात कर रहे हैं। इसका मतलब यही है ना कि मोदी अलग रास्ते पर चल रहे हैं और मोहन भागवत जो है वो अलग रास्ते पर चल रहे हैं। सवाल ये भी है कि मोहन भागवत ये जो बात कह रहे हैं, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली बात, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए भी है या ये सलाह मुसलमानों के लिए भी है? क्या मुसलमान इस सलाह को मान सकते हैं? क्योंकि देश हित में अगर मुसलमानों ने मोहन भागवत की ये सलाह मान ली और उस पर अमल कर लिया तो समझ लो अंधभक्त वाले चिल्ला चिल्ला अपना गला ही फाड़ देंगे। वो चिल्लाने लगेंगे कि अब्दुल ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, अब्दुल बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री खोल रखा है, अब्दुल बच्चे पैदा कर कर देश में जिहाद फैलाना चाहता है। इतना ही नहीं, गोदी मीडिया भी रोज प्राइम टाइम शो करने लगेगा, रोज बहस छिड़ जाएगी और गोदी मीडिया के एंकर माइक लेकर सड़कों पर उतर जाएंगे, मुसलमानों के घर में घुस घुस कर एक ही सवाल पूछेंगे, बताओ कितने बच्चे पैदा किए, इतने बच्चे पैदा क्यों किए? अगर किसी ने पलट कर ये कह दिया, किसी मुसलमान ने भी पलट कर ये कह दिया कि हम इतने ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा कर रहे हैं क्योंकि ये बात मोहन भागवत ने हमसे कही है, तो अंधभक्त क्या कर पाएंगे? बताइए, अंधभक्त कुछ बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे? इसलिए ये बात तय होनी चाहिए कि कौन कितने बच्चे पैदा करेगा, ये इजाजत औरत के हाथ में छोड़ दीजिए। औरत तय करेगी कि उसे कितने बच्चे पैदा करने हैं और कितने नहीं। पुरुषों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी बच्चे को जन्म दे सके। ये बात मोहन भागवत को भी समझ लेनी चाहिए और उन लोगों को भी समझ लेनी चाहिए जो बार बार ये कहते हैं कि हिंदू की संख्या बढ़ाने के लिए हिंदू महिलाओं को 4, 5, 6 बच्चे पैदा करना चाहिए। बच्चा पैदा करने की महिलाएं ना तो कोई फैक्ट्री हैं और ना उन पर कोई दबाव बनाया जा सकता है। ये महिलाएं ही तय करेंगी कि उन्हें बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए। पिछले 10 सालों से देश में इसी मुद्दे पर हिंदू मुसलमान हो रहा है और ये आगे बढ़ते ही जा रहा है। कांग्रेस नेता उमंग सिंघाल ने मोहन भागवत से पलटवार करते हुए सवाल पूछ लिया, कह दिया कि पहले जो युवा है उन्हें तो नौकरी दिलवा दीजिए, जो युवा पहले से है उनकी नौकरियां के लिए आप क्या कर रहे हैं, उन्हें नौकरियां देंगे या नहीं? खेत में ऐसे भी जमीन कम होती जा रही है, खेती करने के लिए जमीन कम होती जा रही है और भागवत कह रहे हैं कि 2-4 बच्चे ज्यादा पैदा करो। मोहन भागवत चीन से भी सीख नहीं ले पा रहे हैं क्या?
जिस तरीके से जनसंख्या का मामला देश में बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से जनसंख्या के मामले में देश चिंतित है, उस पर मोहन भागवत क्या कहना चाहते हैं। उमल सिंघाल ने कहा कि मेरा सुझाव है कि ये वाला काम जो है वो मोहन भागवत, पीएम मोदी और सीएम मोदी से ही शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले इन्हें ही जनसंख्या की इतनी चिंता है तो शुरुआत यही कर दे। बच्चा पैदा करने की शुरुआत अगर इनसे शुरू हो तो ज्यादा बेहतर है। ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, लेकिन क्या वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी बच्चा इस दुनिया में आएगा उसे क्या फायदा मिलेगा। क्या हर गरीब परिवार को हर महीने 1500 रुपए देंगे क्या मोहन भागवत। इस तरीके की बात अवैसी कर रहे हैं। हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश रहे लोगों को अखिलेश यादव ने भी एक सलाह दे डाली है। सपा नेता ने कहा कि बीजेपी वाले कैलाश पर्वत क्यों नहीं जाते, मानसरोवर पर दावा क्यों नहीं ठोक देते, चीन ने जहां कब्जा जमा रखा है वहां क्यों नहीं चले जाते। बीजेपी के सभी लोगों को वहां पैदल मार्च करनी चाहिए। सबसे आगे बीजेपी के लोग होने चाहिए। ऐसा करने से कम भारत के पास कैलाश पर्वत आ जाएगा, मानसरोवर भारत के पास हो जाएगा। संभल के दंगे के बाद जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन हो गया है, लेकिन तनाव का माहौल लगातार कायम है। विपक्ष पीड़ितों से मिलने जाना चाहता है, लेकिन प्रशासन उन्हें जाने नहीं दे रहा है। आखिर यूपी की सरकार संभल में ऐसा क्या छुपा रही है? क्यों विपक्ष को जाने नहीं देना चाहती? क्यों बाहरी लोगों के जाने पर बैन है? देखना यही है कि पुलिस का इस तरीके का रवैया कब तक रहता है और विपक्ष कब तक रुक पाता है। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।